ताकतवर जादू, मेरे दरख्त दोस्तों को असल हालत में वापस लाने में मदद करो। मैं बहुत खुश हूँ, हम वापस दरख्त पत्तियाँ बन गए। शुक्रिया शहजादी फ्लोरा। सैंडी की मदद से बहुत सालों बाद शहजादी फ्लोरा बिल आखिर शैतानी चुड़ैल के मंत्र से आजाद हुई थी। उसने अपने जादू से सल्तनत के गिर्द एक हिफाजती हिसार लगाया, शहरियों को बैरूनी खतरों से बचाने और अमन से रहने में मदद के लिए। मेरे सीने में इतना दर्द क्यों है? शायद थक गई हूँ। सबसे मिलने के बाद आराम करूंगी। लेकिन फ्लोरा फिर भी दर्द से तकलीफ में थी और लोगों को जादुई ताकत देती रही। अलबत्ता फ्लोरा का ताकतवर जादू चुड़ैल के शैतानी आईने से नहीं बच सकता था। क्या हो रहा है? इतनी चमक! ओह नहीं, मंत्र खत्म हो गया। मुझे अभी वहाँ जाकर खुद देखना होगा। अपना जादू वापस पाकर फ्लोरा खुश हुई कि लोगों की मदद के लिए ज्यादा ताकत आ गई। अलबत्ता किसी वजह से शहजादी की सेहत दिन ब दिन खराब होती गई। ये देखकर कि शहजादी फ्लोरा की तबीयत ठीक नहीं, रूहानी दरख्त परेशान हुआ और फौरन उसे अपना जादू दिया। शहजादी, तुम आजकल थकी हुई लगती हो, तो मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन कोंपले लाया हूँ, कुछ ले लो। शुक्रिया रूहानी दरख्त। अलबत्ता उन कोंपलों के बाद भी फ्लोरा ठीक नहीं हुई। अरे नहीं, बेहतरीन कोंपले भी शहजादी को ठीक ना कर पाईं, जबकि सैंडी ने चारों अज्जा डाले और उसकी ताकत बहाल की। चुड़ैल का मंत्र बहुत ताकतवर है, वो शहजादी की तवानाई जज्ब करता जा रहा है और ये वही मंत्र है जो शैतानी चुड़ैल ने बादशाह और मलका को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारा मतलब मेरे वालिदैन पर मंत्र डला और वो मर गए? अब पता चला। मैं मंत्र हटाने की कोशिश करूंगी और शैतानी चुड़ैल को भी ढूंढूंगी जिसने मेरे वालिदैन को नुकसान पहुंचाया। क्या हो रहा है? मेरी मदद करो, चुड़ैल यहाँ आ गई। अचानक जमीन हिली। शैतानी जादू की वजह से हिफाजती हिसार आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। तुमने समझा ये कमजोर रुकावट मुझे रोकेगी? बकवास! क्या तुम शैतानी चुड़ैल हो? लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। अगर ना करूं तो मैं मेविस, तुम यहाँ क्यों आई? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। गैर मुतवक्के तौर पर फ्लोरा और मेविस अच्छी दोस्त होती थीं। अलबत्ता जब से मेविस के वालिदैन वफात पा गए, मेविस गायब हो गई, फ्लोरा को परेशान करते हुए। अलबत्ता बहुत साल ढूंढने के बाद फ्लोरा के सामने जो थी वो पहले वाली मेविस नहीं थी, जिससे वो और गमजदा हुई। तुम एक चुड़ैल क्यों हो और मेरी सल्तनत तबाह क्यों करने आई हो?
क्या हम बेहतरीन दोस्त नहीं? क्या हम हमेशा से एक साथ ताकतवर सल्तनत नहीं बनाना चाहते? क्यों? क्योंकि तुम्हारे वालिदैन ने मेरे वालिदैन की जान ली, इसलिए मैं यहाँ बदला लेने आई। ये तो शैतानी चुड़ैल का शुक्रिया जिसने मुझे बचाया, इसलिए मेरी इतनी ताकत है। अभी वो छुपी हुई है बढ़ने के लिए। जब मुझे पता चला कि तुम पर से शैतानी मंत्र हट गया तो मौका पाकर खुद आई बदला लेने। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरे वालिदैन ने नहीं। बकवास बंद। तुम्हारे वालिदैन और तुम्हें कीमत चुकाना होगी। जैसे ही रूहानी दरख्त पहुंचा, सूरत हाल देखकर वो मेविस को रोकने बढ़ा। मेविस, तुम्हें गलत फहमी हुई। बादशाह और मलका ने तुम्हारे वालिदैन को नुकसान नहीं पहुंचाया। सामने से हट जाओ। नहीं, मैं तुम्हें फ्लोरा को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तो फिर ये तुम्हारी कीमत है। ओह, मेविस, होश करो। मेविस, रुक जाओ। बुराई की राह पर मत चलो। मैं गलती पर नहीं, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें सजा देने आई। शहजादी, मुझे छोड़ो, बस भागो। नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और क्योंकि फ्लोरा के जहन में सबको बचाने की जुस्तजू थी, वो सब नजरअंदाज करके आग में कूद गई। अचानक उसके जिस्म में अज्जा की मुश्तरका ताकत चमकी और उसे अजीम जादू के साथ वापस असल हालत में ले आई। नहीं, मुझे इसे खत्म करना है। अलबत्ता इस मर्तबा फ्लोरा ने अपनी ज़हनी कुव्वत इस्तेमाल की मेविस को पीछे हटाने और अपने तमाम अज्जा को काबू करके उसका मंत्र मुकम्मल हटाने के लिए। फ्लोरा की ताकत बर्दाश्त न करते हुए मेविस चारों तरफ से जादुई शोलों से घिर गई। नहीं। जब वो जागी, जादुई आग मेविस को माजी में ले गई। ये कहाँ है? यहाँ क्यों आई मैं? ये मंजर बहुत जाना सा लगता है। सब बहुत ध्यान से। ये तो मेरे बाबा की आवाज है। मेविस आवाज की तरफ भागी और देखा उसके वालिदैन बादशाह और मलका के साथ हैं। फ्लोरा और उसे शैतानी चुड़ैल की ताकत से बचाने के लिए, लेकिन सबकी मज़ाहमत के बावजूद शैतानी चुड़ैल जीत गई। जब फ्लोरा और मेविस भाग रहे थे, शैतानी चुड़ैल ने मेविस को पकड़ लिया और साथ ले गई। मेविस, मैं इस लड़की की सारी याददाश्त मिटा दूंगी और इसे अपना कारिंदा बनाऊंगी। नहीं, मैंने देखा, बहुत लंबे अरसे से गलत फहमी में थी। सब समझने के बाद जादुई शोले नमूदार हुए और मेविस को वापस हकीकत में ले आए। माफ कर दो फ्लोरा, मैं सब समझ गई। शैतानी चुड़ैल ने ही हमारे वालिदैन को मारा। अच्छा हुआ तुम जान गई। आओ साथ सल्तनत को दोबारा बनाएं और शैतानी चुड़ैल को ढूंढें। उसके बाद फ्लोरा ने अपनी ताकत इस्तेमाल की मेविस की शैतानी ताकत खत्म करने और सल्तनत दोबारा बनाने के लिए। उन्हें उम्मीद है एक दिन वो शैतानी चुड़ैल को ढूंढकर उसे खत्म करेंगी। वंडरलैंड के शानदार मरकजी हॉल में लोग ताकतवर आग देवता हेनरी और खूबसूरत पानी की परी औरा की शादी का जश्न मना रहे थे। अलबत्ता ये खुशी ज्यादा अरसा नहीं रही, जब औरा हेनरी की मंगेतर गायब हो गई।
और सिर्फ थोड़े से सबूत मौजूद थे। हेनरी उसे कैसे ढूंढ सकता है और शहजादी के गायब होने की वजह क्या है? आए अभी जाने वो फेरी टेल से। जबकि हेनरी फौरन औरा को ढूंढने लगा। ज्यादा दूर नहीं, एक पुरस्कार जंगल में औरा बेचैनी से कुछ ढूंढ रही थी। अचानक अजीब बेलों ने उसे पकड़ लिया। जितना औरा जोर लगाती वो और मजबूती से पकड़ लेते। इन बेलों से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर मैं वक्त पर ना निकली, मुझे डर है मेरे पहुंचने से पहले हेनरी मुझे ढूंढ लेगा। लगता है यहाँ जंगली जानवर भी है। जैसे ही औरा पे हमला होने लगा, एक अचानक कुछ जादू जाहिर हुआ और उसे बचा लिया। आराम से दोस्त। और खूबसूरत लड़की, तुम्हें इन बेलों के साथ इतनी जोर आजमाई नहीं करनी चाहिए। वो समझेंगी तुम नुकसान पहुंचाना चाहती हो और वो ज्यादा जोर लगाएंगी। वाकई? हाँ, अब सुकून करो, मैं निकलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे ही उसने ये बोला, नौजवान ने उसके गिर्द बेलों को खत्म करने के लिए अपना जादू इस्तेमाल किया। शुक्रिया मुझे इन बेलों से बचाने के लिए। मैं औरा हूँ, वंडरलैंड की शहजादी। कोई बात नहीं, मैं रायन हूँ, दरख्त की रूह जो इस पुरस्कार जंगल में रहता है। शायद हम दोस्त बन सकते हैं। दरख्त की रूह दिलचस्प है। मैंने ये भी सुना है दरख्त की रूहें जंगल में हर जानदार से बात कर सकती हैं। बिल्कुल सही। तो असल में बेलों ने मुझे अभी बताया कि जब तुम यहाँ से भाग रही थी, कहीं तुम खाई में ना गिर जाओ, तो उन्होंने तुम्हें खतरे से बचाया। लेकिन दोनों तरफ शायद कुछ गलतफहमी हो गई होगी और भेड़िया ये सोच रहा है तुम यहाँ पौधों को नुकसान पहुँचा रही हो, इसलिए इतना गुस्सा हुआ। ओह अच्छा, गलत समझने के लिए माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी करके ये ले लो। ये मेरा माफी के लिए तोहफा है। लेकिन तुम्हारे जैसी शहजादी इस जंगल में क्यों है? क्योंकि मैंने सुना है कि इवास की चोटी पर एक जादुई हाला है जिसमें उसके मालिक की ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत है। मुझे वो हाला चाहिए अपनी सल्तनत के लोगों को अपने मंगेतर आग देवता हेनरी के जुल्म से निजात दिलाने के लिए। उसने क्या भयानक चीजें की हैं तुम्हें इतना गुस्सा और जादुई हाला हासिल करने का जुनून देने के लिए? शुरू में आग देवता हेनरी मेरी खूबसूरती से बहुत मुतासिर था। और मुझसे शादी का बहुत बार कहा। अलबत्ता मेरे ऐसे बदतमीज लोगों के लिए कोई जज्बात नहीं, और जज्बात के लिए जबरदस्ती भी नहीं करना चाहती। अलबत्ता मुझे जबरदस्ती राजी करने के लिए उसने जान के मेरी सल्तनत के दरियाओं को रोक दिया और मेरे लोग मुसीबत में आ गए। जब मैंने सबकी मदद का रास्ता निकाला, मुझे एहसास हुआ मेरा जादू कमजोर होता जा रहा है क्योंकि मुझे पानी की ताकत नहीं मिली। इसलिए हेनरी ने आसानी से हरा दिया और शादी पर मजबूर कर दिया, वरना लोगों को इसकी सजा मिलती। मैं मान तो गई। लेकिन मैं हमेशा लोगों की मदद करने का तरीका ढूंढती रही और आखिरकार मैंने जादुई हाले का सुना तो इसे ढूंढने का फैसला किया। तो ये बात है। फिर मैं जादुई हाला ढूंढने, मंगनी तोड़कर सल्तनत के लोगों को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वाकई? बहुत शुक्रिया। इसके बाद दोनों ने जादुई हाला ढूंढने का सफर शुरू किया। मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद रायन की पुरजोश मदद के साथ औरा भी आराम से एवास्ट पहाड़ तक पहुंच गई। अलबत्ता जब औरा भूखी थी और खाने की तलाश करने वाले रायन के इंतजार में थी, वो अचानक आग देवता हेनरी के हाथों पकड़ी गई।
ऐसा हुआ कि पानी के बुलबुलों और दोनों के पैरों के निशान की मदद से वो औरा तक पहुंच गए। छोड़ दो मुझे। तुम्हारे ख्वाबों में मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं। मैं तुमसे शादी के लिए तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। रायन, औरा से दूर रहो, उसे चोट ना लगे। एक दरख्त की रूह जो आग देवता हेनरी से ऊंची आवाज में बात की जुर्रत करता है, फिर नताइज भी भुगतोगे। औरा, क्या कर रही हो? मैं इसको सजा दे रहा हूँ। हेनरी, मेहरबानी करो, इसे मत मारो। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। आओ अब चलें। मेहरबानी करो, वो मर रहा है। क्या मैं जाने से पहले उसे शिफा दे दूं? ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे साथ जाने की हामी भरी। जल्दी उस दरख्त रूह को ठीक करो और वापस चलो। औरा जल्दी से रायन के पास गई और अपना आखिरी जादू उस पर डाला। माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत कुर्बानी दी है, इसलिए मैं अपनी आजादी तुम्हें बचाने के लिए कुर्बान करती हूँ। मैं कोशिश करूंगा जादुई हाला ढूंढकर ड्रायड बनूं। उस वक्त तुम्हें और लोगों को बचाने आऊंगा। रायन के जख्म ठीक करने के बाद आग देवता हेनरी औरा को फौरन वापस सल्तनत घसीट कर ले गया। रहा रायन, उसने अपना वादा पूरा करने की ठानी और जल्दी एवास्ट की चोटी पर पहुंचा। मुश्किलात पर काबू पाकर आखिर वो पहुंच गया। हालांकि रायन ने जादुई हाला ढूंढ लिया, वो उसे छू नहीं सकता था। ओ दरख्त की रूह, मैं जान गया था तुम्हारी ख्वाहिश जब तुम औरा और लोगों को बचाने के लिए मेरी ताकत हासिल करने यहाँ आए। अलबत्ता तुम अभी भी ड्रायड बनने की ताकत नहीं रखते, तो तुम अभी भी सबको बचाने में मेरी मदद चाहते हो। तो जंग के बाद तुम्हारा जादू मैं ले लूंगा और तुम आम आदमी बन जाओगे। क्या मंजूर है? लेकिन अगर मैं आम आदमी बन गया तो मैं जंगल में हर चीज से बात नहीं कर पाऊंगा। सही? सही। लेकिन औरा ने भी मुझे ठीक करने के लिए अपना आखिरी जादू लगा दिया, तो मैं उसका बदला देने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, एक जादुई रोशनी फैली, रायन में घुसी और उसे ड्रायड बना दिया और औरा की सल्तनत भेज दिया। ये तुम्हारे नेक दिल की वजह से है, दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा, जो सबूत है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत और हक है मेरी ताकत लेने के लिए। अपनी ताकत सबको बचाने और महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करो। बहुत शुक्रिया। इसके बाद रायन फौरन आग देवता हेनरी और औरा की शादी पर पहुंचा और उन्हें रोका। जब आग देवता हेनरी ने रायन को शादी बर्बाद करते देखा तो बहुत गुस्सा हुआ और उस पर हमला करने बढ़ा। अलबत्ता जादुई हाले के जादू से लैस रायन ने आसानी से आग देवता के जादुई हमलों का मुकाबला किया। खुद को कमजोर होते देखकर हेनरी ने जानकर जादू औरा की तरफ मोड़ा ताकि रायन अपने जादू पर काबू खो दे और उसे हरा दे। अलबत्ता जब हेनरी अपना आखिरी वार करने वाला था, औरा ने जल्दी से जादू वापस उसकी तरफ मोड़ा। रायन ने मौके का फायदा उठाया, आग देवता को मुकम्मल तौर पर हराने के लिए मिलाकर कोशिश की। आखिर में हेनरी हार गया। वो गुस्सा था और अपने सिपाहियों के साथ भाग गया। रायन, हम जीत गए। हाँ, ये सब जादुई हाले की ताकत की बदौलत है जिसने मदद की।
आओ अब लोगों को पानी वापस हासिल करने और सल्तनत दोबारा तामीर करने और तरक्की करने में मदद करें। रायन की ताकत से सल्तनत को पानी का जरिया वापस मिल गया। सिर्फ ये नहीं, औरा और लोगों ने भी उसे प्यार किया और उसे उस जगह रहने और इकट्ठे हिफाजत करने की दावत दी। रायन ने खुशी से कबूल किया और जल्द ही ड्रयाड रायन और शहजादी औरा के जज्बात और ज्यादा जुड़ते गए। आखिर उन्होंने सबकी दुआओं से खुशी से शादी कर ली। एक थी इजाबेल जो बहुत ही काबिल दर्जन थी और काउंटी के कंट्रोल में किसी इलाके में दर्जी का काम करती थी। इजाबेल सिलाई में एक सच्ची फनकार थी। हर सिलाई को तफसील से बयान करती और बहुत से ग्राहकों को उसका काम पसंद आता। तहम इजाबेल बहुत गैर हकीकी थी। वो हमेशा के लिए दर्जन नहीं बनना चाहती थी और हमेशा ख्वाब देखती कि वो हर एक के लिए खूबसूरत बन जाएगी। इजाबेल, अरे इजाबेल, तुम क्या ख्वाब देख रही हो? खैर, कोई हमें ख्वाब देखने से मना तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, बदकिस्मती से अगर ये सच था तो कितना हैरत अंगेज था। तुम्हें ख्यालों की दुनिया से निकालने के लिए मेरे पास कोई चीज है। ये काउंटस का कोट है। इस कोट को ठीक करो। ये काउंटस ने खुद भेजे तुम्हारे लिए। ये पहला मौका है जब मैं इतने लग्जरी कोट को छू सकती हूँ। हैरत अंगेज, मुझे ये पहन के देखना चाहिए। एक बार में क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ काम करती रही तो मैं हमेशा के लिए सिर्फ एक काम सी दर्जन रहूंगी। या मैं इस कोट को चोरी करूँ और अपनी आंखें खोलने के लिए दारुल हुकूमत में जाकर ये जाहिर करूँ कि मैं काउंटी हूँ। ये अच्छा आइडिया है। ये बहुत बेहतर है। मैं तो हकीकी अशराफिया की तरह लगती हूँ। अगर मैं दारुल हुकूमत जाती हूँ तो फिर ये अवाम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। वो सब खुश होंगे और एक हकीकी अशराफिया की तरह मेरे सामने झुकेंगे। हाय, क्या आप जानती हैं कि यहाँ से दारुल हुकूमत कितना दूर है? हाँ, मैं जानती हूँ। इसी रास्ते पे चलती रहें। अभी एक दिन से ज्यादा सफर बाकी है। वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम मौली है। मैं क्रीब के इलाके के काउंट की बेटी हूँ और मेरे बाबा ने मरने से पहले मुझे दारुल हुकूमत जाने का कहा था। मुझे लगता है ये लड़की बड़ी अमीर और खूबसूरत है। मुझे इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। और मैं हूँ इजाबेल, यानी सरजमीन की काउंटी की बेटी। मैं भी दारुल हुकूमत की तरफ ही जा रही हूँ। जबरदस्त। अगर हम एक ही सड़क पर हैं तो आओ दोस्त बनते हैं और इकट्ठे दारुल हुकूमत चलते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं तो सिर्फ अपनी आंखें खोलने के लिए एडवेंचर की खातिर दारुल हुकूमत में आई हूँ। और तुम? हम पहले से करीबी दोस्त हैं, लिहाजा मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल मैं महल में अपने असली वालिद यानी इस बादशाही के बादशाह को ढूंढने आई हूँ। लेकिन तुम तो कह रही हो कि तुम तो बचपन से काउंट के साथ रही हो, ठीक है ना? हाँ, काउंट ने मुझे पाला है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे गोद लिया था। उन्होंने मरने से पहले मुझे सारा सच बताया था। मालूम हुआ कि 20 साल पहले जब मौली अभी पैदा हुई थी, बादशाह और मलिका बहुत खुश थे। लेकिन बादशाह की एक दोस्त जो खुदा रसीदा थी, वो आई और उसने पेशगोई की। अगर मौली महल में रहती है तो मौली बादशाही के लिए खतरा बन जाएगी। बादशाह को शहजादी को महल से बाहर भेजना चाहिए। जब तक मौली बड़ी ना हो जाए तब वो यहाँ वापस आ सकती है। चुनांचे बादशाह ने उस बच्ची को देखभाल और परवरिश करने के लिए एक बहुत ही पुराने और काबिले एतमाद काउंट के हवाले कर दिया। उस बादशाह ने उससे अहद लिया और मौली के लिए एक चमकता हुआ हार दिया जो मौली ने गले में पहना हुआ था। तो उस वक्त से जवानी तक मेरे गोद लेने वाले वालिद ने मेरी परवरिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो जल्दी इंतकाल कर गए और मुझे इस सब के बारे में उन्होंने बताया। तो मौली एक आवारा शहजादी है। मरे हुए काउंट के अलावा कोई भी इसे नहीं जानता। अगर मैं इसके हार को चोरी करती हूँ तो मैं अपना हक पूरा करने के लिए शहजादी मौली होने का बहाना करके महल में जा सकती हूँ। अच्छा, तो अब मैं समझी। ठीक है, परेशान ना हो, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं इर्द गिर्द नजर रखती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।
अच्छा, तो तुम यहाँ हो मौली के अहद वाले हार। जबरदस्त। अब इस हार के साथ मैं शहजादी मौली बन जाऊंगी। मुझे अब दारुल हुकूमत जाना चाहिए। ठीक है, मैंने अच्छी तरह से सो लिया। अरे ये एज़ेबेल कहाँ है? मेरा मोती का हार कहाँ गया? एज़ेबेल, अरे एज़ेबेल, एज़ेबेल चली गई। उसने मेरा हार चोरी कर लिया होगा। क्या वो मेरे वालिदैन को धोखा देने के लिए महल में गई होगी? मुझे अभी उसे रोकना है। ओ, ये मौली के अहद का पर्ल हार है। हमारी बेटी। सिर्फ मेरा मरहूम वफादार दोस्त काउंट ही इन चीजों के बारे में जानता था। ठीक है मौली, वो वापस आ गई। बादशाह और मलिका को मुबारकबाद। शहजादी मौली का इस्तकबाल है। मुझे सबसे कीमती चीज मिल गई है, बादशाह और मलका का एतमाद। मेरा हाब अब सच होने वाला है। इंतजार करो, इसे बादशाह और मलका को धोखा ना देने दो। वालिदैन, मैं असली शहजादी मौली हूँ, ये झूठी है। वालिदैन, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये एज़ेबेल है। पहले ये मेरी साथी थी, फिर इसने मेरा हार चुराने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मुझे पता चल गया। बाबा प्लीज इसे कड़ी सजा दें। ये झूठ बोल रही है, मैं असली मौली हूँ, ये एज़ेबेल है। ये जाली कैसे हो सकती है? मौली यहाँ हार के साथ आई है और इसने मेरे दोस्त काउंट के हवाले से बिल्कुल सही कहानी सुनाई है, जो कि शहजादी का देखभाल करने वाला था। नहीं बाबा, ये गलत है। मैं मौली हूँ, मैंने ही इसे ये कहानी सुनाई थी और इसने हार चोरी कर लिया और यहाँ शहजादी बनने के लिए आ गई। बस बहुत हुआ। इस जंगली लड़की को पकड़ें जो शहजादी होने का बहाना करने की हिम्मत कर रही है और इसे डंजन में ले जाओ। मुझे ऐसा लगता है कुछ देखा वाला है यहाँ। इंतजार करो। अगर सिर्फ मोती के हार और दूसरी कहानी पर सब कुछ मुनहसर है तो ये जानना मुश्किल है कि हकीकी और जाली कौन है। इसकी बजाय आओ पुरानी हुदा रसीदा के घर जाएं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए उससे मदद तलब करें। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों, शहजादी मौली और दूसरी लड़की, हमारे पीछे आओ और खुदा रसीदा औरत से पूछते हैं कि असल शहजादी कौन है। मुझे अब क्या करना चाहिए? जो मौली जानती है वो मैं भी जानती हूँ। खुदा रसीदा औरत खुदा तो नहीं है, वो ये तो नहीं बता सकती कि शहजादी कैसी नजर आती है। मुझे खौफजदा नहीं होना चाहिए। अहम बात यह है कि बादशाह मेरी तरफ है। मुझे लगता है कि इनमें से एक शहजादी है और दूसरी दर्जन है, लेकिन मैं कतई तौर पर कुछ नहीं कह सकती कि असल शहजादी कौन है। लेकिन मेरे पास सच्चाई जाहिर करने के लिए एक तरीका है। बस बादशाह, आपको मुझसे थोड़ा ताउन करना होगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। माजी में मैंने बादशाह को मशवरा दिया कि वो शहजादी को किसी और जगह भेजे। ये एक कर्ज की वजह से था। शहजादी को कपड़े का एक ताज डिजाइन करना आना चाहिए। बस इसी तरह से ये लानत खत्म हो सकती है और शहजादी अपनी असल जगह वापस आ सकती है। ये ठीक है, इसीलिए मैंने शहजादी को काउंट के पास भेजा था ताकि वो मौली को सिलाई कढ़ाई की महारत सिखाए। वैसे मैं ये चेक करना चाहती हूँ कौन सबसे खूबसूरत ताज की टोपी बना सकता है। वही असल शहजादी होगी। चलो अब शुरू करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। खुदाया मेरी मदद करना। हा हा हा, मेरा ताज मुकम्मल हो गया। ये खूबसूरत है ना? क्या हुआ? आप दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हर किसी का अपना काम होता है और तुम सिलाई में बहुत अच्छी हो एज़ेबेल। इतराफ करो कि तुम जाली शहजादी हो।
असल शहजादी को तख्त को कामयाब करने के लिए मेरे जरिए मुंतखब किया गया है। लिहाजा जब मैंने उसे काउंट को दिया तो मैंने उससे मौली को हुकूमत के बारे में सिखाने को कहा, सिलाई नहीं। लिहाजा असली शहजादी सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ एक दर्जन ही इतना खूबसूरत कपड़े का ताज बना सकती थी। बराए करम मुझे माफ कर दें मेरे बादशाह और शहजादी। वाकई मैं इज़ाबेल हूँ। मैंने शहजादी से रास्ते में दोस्ती की। मैं लालची हो गई थी और शहजादी मौली होने का बहाना किया। मुझे बहुत अफसोस है। मौली माजरत, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम इसे किस तरह सजा देना चाहोगी? बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदा रसीदा ने कहा, हर किसी का अपना फर्ज होता है। इज़ाबेल एक दर्जन है, इसे मशहूर होने के लिए सुइयां इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि लालच में आके वहम करना चाहिए। दोस्तों के साथ ईमानदार रहो और लोगों के साथ नरमी करनी चाहिए। मैंने यही सीखा है। मेरे ख्याल में इज़ाबेल को सबक मिल गया है, इसे आप माफ कर दें। सच पूछो तो मैं वाकई तुम्हारी सलाहियतों की तारीफ करती हूँ, इसीलिए मैं महल में तुम्हें दर्जन की हैसियत से मुलाजमत पर रखना चाहूँगी। तुम क्या कहती हो? आपका शुक्रिया शहजादी, मैं वादा करती हूँ अपनी पूरी कोशिश करूँगी। आखिर में वो सब महल में वापस आए, अपनी असली जगह पर आए। अपनी सलाहियतों के साथ इज़ाबेल जल्दी से बादशाही में नंबर 1 दर्जन के तौर पर मशहूर हुई, जिसे हर कोई पसंद करता था। तब से उसे बहुत फख्र था कि उसे दर्जन इज़ाबेल के नाम से जाना जाता है।